ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम महामृत्युंजय के मंत्र की बात कर रहे थे। शिव पुराण में एक बहुत अच्छी कथा और आती है ऋषि दधीची की। ऋषि दधीची के एक राजन मित्र थे, क्षु नाम था उनका, क्षु। तो वो राजा थे और उनके ये महामंत्री दधीची महामंत्री थे। राजन ने दधीची अपने महामंत्री को कहा कि श्रेष्ठ हे महामंत्री जी, ये बताइए कि ब्राह्मण श्रेष्ठ या क्षत्रिय श्रेष्ठ। दधीची ने कहा कि ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। इस पर राजा को गुस्सा आ गया और गुस्से में दधीची के पर शस्त्र का वार कर दिया, जिससे उनके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। जब राजा ने दधीची पर वार किया तो दधीची ने अपने गुरु शुक्राचार्य का अभियान किया। उनके 2 टुकड़े हो चुके थे, किंतु उनके अभियान से शुक्राचार्य वहाँ उपस्थित हो गए। शुक्राचार्य जी, जो कि संजीवनी महामृत्युंजय के प्रणेता हैं, उन्होंने देखा कि मेरे शिष्य दधीची का 2 टुकड़े हो चुके हैं। उन्होंने दधीची के दोनों टुकड़ों को मिला करके जीवित संजीवनी महामृत्युंजय से जीवित कर दिया और दधीची को शिव की भक्ति के लिए प्रेरित किया और महामृत्युंजय का जप करने के लिए प्रेरित किया। दधीची ने भगवान शंकर की महामृत्युंजय से मंत्र से घोर तपस्या की। भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि मुझे 3 आशीर्वाद दिए, जिसमें पहला आशीर्वाद मेरा शरीर वज्र का हो जाए। और तीनों आशीर्वाद प्राप्त कर राजा क्षु के पास गए और जाते ही लात से राजा क्षु पर वार कर दिया। राजा क्षु ने अनेक शस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु दधीची पर कोई असर नहीं हुआ। राजा क्षु ने विष्णु की प्रार्थना की, विष्णु को प्रसन्न किया और विष्णु को प्रसन्न कर विष्णु को ये कहा कि महाराज दधीची का आप संहार कीजिए। विष्णु ने को पता था कि हे राजन, ये क्या मांग रहे हो? दधीची शिव भक्त हैं और उससे मेरा विरोध करा रहे हो। किंतु राजन ने भी तब उनको प्रसन्न किया था, तब किया था और कहा कि महाराज मेरे साथ चलो और दधीची के से आपको युद्ध करना पड़ेगा। विष्णु ब्राह्मण रूप में दधीची के पास गए, किंतु दधीची शिव भक्त थे। तो जाते ही पहचान गए कि हे विष्णु, तुम असली रूप में आइए और तुम राजा क्षु का कल्याण करना चाहते हो, उसके साथ तुम ये बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ। किंतु विष्णु अपने भक्त के साथ रहने के कारण दधीची का पर वार करने लगे। दधीची ने विष्णु और देवताओं को श्राप दे दिया, जाइए एक समय तुम्हें रुद्र से परास्त होना पड़ेगा। और वही एक कारण था कि जब सती ने अपना देह त्याग किया तो सारे देवताओं को रुद्र के कोप से परास्त हुए। वीरभद्र वहाँ गए और वीरभद्र ने सभी देवताओं को परास्त किया, यहाँ तक कि विष्णु भी परास्त हुए। ऐसे हैं महामृत्युंजय शिव और उनके भक्त। आइए शिव पुराण में आगे अध्ययन करते हैं। विंध्येश्वर संहिता। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे महाराज, देश, काल, पात्र और दान आदि का हमें वर्णन कीजिए। अर्थात दान कहाँ किया जाए, किस चीज़ का किया जाए और कब फलदायी होता है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, घर में दान करने से 10 गुना अधिक देवालय में दान करने का फल मिलता है और देवालय से अधिक 10 गुना तुलसी पीपल के वृक्ष के निकट और उससे अधिक 10 गुना नदी के तट पर और उससे भी 10 गुना तीर्थ स्थल पर और उससे 10 गुना अधिक समुद्र तट पर
और समुद्र तट से भी 10 गुना अधिक पर्वत शिखर पर दान तप करने का फल मिलता है। और ये सप्त गंगा बताई गई है, गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपाणी, सिंधु, सरयू और नर्मदा। इन 7 नदियों को सप्त नदी कहा गया है, सप्त गंगा कहा गया है। इनके यहाँ पर तट पर जो दान पुण्य करता है उसको कई गुना फल सूत जी ने बताया है। और फिर आखिर में सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, सबसे अधिक महत्व का स्थान उसे जानना चाहिए जहाँ तप और में मन लग जाए, तप दान में मन लग जाए, वही स्थान सबसे महत्व का होता है। दान के लिए कहा गया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में जो दान किया जाता है वो अधिक फलदायी होता है। सूर्य ग्रहण के लिए सूत जी कहते हैं कि चंद्र ग्रहण से अधिक ज़्यादा दान का फल सूर्य ग्रहण में माना गया है, क्योंकि सूर्य ग्रहण में जगत रूपी सूर्य का राहु रूपी विश्व संयोग होता है जो रोग प्रदान करने वाला है। अतः उस समय स्नान, दान और जप करें। चंद्र ग्रहण के समय भी और सूर्य ग्रहण के समय भी स्नान, दान और जप का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। इसके अलावा जन्म नक्षत्र के दिन, जिस दिन जातक का जन्म हुआ उस नक्षत्र के दिन भी दान और पुण्य किया जाना चाहिए तथा महापुरुषों का पूजन किया जाना चाहिए। महापुरुषों में सबसे अधिक अच्छा श्रेष्ठ पुरुष वह माना गया है जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया हो, वह ब्राह्मण पूजा का उत्तम पात्र माना गया है। पात्र शब्द का अर्थ बताते हुए आगे बताया गया कि जो महापुरुष दाता का पातक से त्राण कर दे वह पात्र होता है, अर्थात नरक में गिरने से बचाए। गायत्री भी त्राण करने वाली है, अर्थात नरक से में गिरने से बचाती है। गायत्री अपने गायक का पतन से त्राण करती है, अतः वह गायत्री कहलाती है। स्त्री हो या पुरुष हो, दान के लिए कहा गया है कि स्त्री हो या पुरुष हो, जो भी भूखा हो वह अन्न दान के लिए पात्र है। जिसको भूख सता रही हो उसको बिना मांगे यदि अन्न दे दिया जाए तो वह अन्नदान का पात्र माना गया है। आगे सूत जी कहते हैं कि जिसको जिस वस्तु की इच्छा हो और वह उसके बिना मांगे दे दी जाए तो दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। आप ये देखें कि यह इसको वस्त्र की आवश्यकता है या अन्न की भूख लगी रही भोजन की आवश्यकता है, आवश्यकता को पहचान करके उसके बिना मांगे आप दान देते हैं तो सूत जी कहते हैं कि उस दाता को उस दान का पूरा पूरा फल प्राप्त हो जाता है। अब दान, किस दान के करने से क्या फल मिलता है, ये सूत जी कहते हैं कि भूमि का दान यदि करता है कोई तो इहलोक और परलोक में प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। तिल का दान करने से बलवर्धक माना गया है और मृत्यु का निवारक, अकाल मृत्यु का निवारक तिल का दान माना गया है। सुवर्ण, सोने का दान वीर्यवर्धक और जठराग्नि बढ़ाने वाला है। घी का दान पुष्टिदारक माना गया है। वस्त्र का दान आयु वृद्धि करने वाला है। धान्य, चावल का दान अन्न और धन की वृद्धि करने वाला है। गुड़ का दान मधुर भोजन की प्राप्ति कराने वाला है। चांदी का दान वीर की वृद्धि करता है। और कन्यादान जो कि महादान माना गया है, शिव पुराण कहती हैं, शिव पुराण में विंध्येश्वर संहिता कहती है, इसमें सूत जी कहते हैं कि कन्यादान आजीवन भोग देने वाला है, वह इहलोक और परलोक में संपूर्ण भोगों की प्राप्ति कराने वाला माना गया है। इसलिए कन्यादान बहुत बड़ा दान कहलाता है। उच्च कोटि की देवता में आस्तिकता
वह होती है जो यह मानता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जो व्यक्ति यह मानता है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, वही उच्च कोटि की आस्तिकता है। शिव पुराण कहती है कि उच्च कोटि की आस्तिकता वह है जिसमें व्यक्ति यह मानता है कि कर्म फल अवश्य प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।